हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम जूही है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। हम 3 बहनें और मेरा कोई भाई नहीं है। मेरी उम्र लगभग 18 साल है और मेरी दोनों बहनें मुझसे छोटी हैं। वह दोनों स्कूल में पढ़ने के लिए जाती हैं। उनके स्कूल की फीस और घर की जिम्मेदारी दोनों ही मेरे ऊपर है। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मैं 10वीं तक पढ़ी थी। उसके बाद मेरी पढ़ाई छूट गई। उसके बाद की पढ़ाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी माँ दूसरों के घर में बर्तन धोने का काम करती थी, लेकिन अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। इसलिए घर चलाने के लिए मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने लगी, जिससे मुझे जो पैसे मिलते थे उससे माँ की दवाई, बहनों की स्कूल की फीस और घर का खर्च आसानी से चल जाता था। मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिससे मेरी जिंदगी ही पलट गई। मेरी माँ की तबीयत अचानक बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब पता चला कि उन्हें कैंसर हो गया है और उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत थी, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आते? मैं तो एक छोटी-सी वेटर की नौकरी करती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने रेस्टोरेंट के मालिक से कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। मैंने मालिक से बात की, लेकिन उन्होंने मुझे इतने पैसे देने से इनकार कर दिया। मैं दुखी और उदास मन से अपना काम कर रही थी। तभी एक सीट पर बैठे 4 लड़कों पर मेरी नज़र पहुंची। वे चारों इशारों से मुझे अपनी ओर बुला रहे थे। मैं उनके पास गई और मैंने उनसे पूछा, सर आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने मुझे कुछ डिशेज़ बताए। मैं उनके बताए हुए डिशेज़ को लेकर उनके पास आई और मेरे चेहरे पर उदासी देखकर उसमें से एक ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैंने कहा, ऐसे ही मेरे घर की कुछ प्रॉब्लम है। तो वह बोला कि तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकती हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा और वहां से चली गई। अगले दिन वे चारों मुझे फिर से रेस्टोरेंट के बाहर मिले। फिर मुझसे बोले, तुमने हमें कल अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई थी। तुम हमें अपना दोस्त समझकर ही बता सकती हो। उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि इन्हें प्रॉब्लम बता देनी चाहिए। हो सकता है यह मेरी कुछ हेल्प कर सकें, क्योंकि मुझे उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा लगा। उनके व्यवहार से लग रहा था कि वे लोग अच्छे इंसान हैं, इसलिए उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई और कहा कि मुझे अर्जेंट 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। तब वह बोले, पैसे तो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम्हें माननी होगी। मैंने कहा, कैसी शर्त? फिर वे बोले, हम चारों के साथ वह मस्त वाली दोस्ती करनी होगी। उनकी बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गई, क्योंकि मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि वे ऐसा कुछ बोलने वाले हैं। तब उसमें से एक ने कहा कि सोच लो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैंने मना कर दिया। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन इज्जत और सम्मान से जीने वाली लड़की थी। फिर वे बोले, अगर तुम्हारा मन बदले और तुम इसके लिए हाँ कहना चाहो, तो यह हमारा कार्ड है, इस नंबर पर कॉल कर देना, हम आ जाएंगे। मैंने उनसे उनका कार्ड ले लिया और मैं घर पहुंची तो मेरी छोटी बहन ने मुझसे कहा, दीदी मुझे स्कूल की फीस भरनी है, मुझे कुछ पैसे दे दो। मेरे पास कुछ पैसे थे तो मैंने छोटी को स्कूल की फीस भरने के लिए दे दिया और कुछ पैसों से माँ की दवाई भी ले आई थी। लेकिन माँ की हालत देखकर मैं यही सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे उन चारों की बात मान लेनी चाहिए? लेकिन फिर मैं यह सोच रही थी कि पैसों के लिए मुझे अपने कैरेक्टर को गिरवी नहीं लगाना चाहिए। यही सोचते सोचते पूरी रात बीत गई और मुझे रात को नींद नहीं आई। अगले दिन माँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। अब उनका ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं जल्द से जल्द 2 लाख रुपए का इंतजाम करूं, तभी माँ का ऑपरेशन हो सकेगा। मैं सोच रही थी, अब मैं 2 लाख कहाँ से लाऊं? माँ की हालत गंभीर होती जा रही थी।
और कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी अचानक मुझे इन चारों के द्वारा दिए गया कार्ड याद आया। मैंने सोचा कि मेरे साथ जो होगा वह होगा, लेकिन मैं अपनी माँ का इलाज तो कर सकूंगी। मैं और करती भी क्या? मेरे पास कोई और विकल्प भी नहीं था। मैं घर गई, कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल किया और उन्हें कहा, मैं तुम्हारे साथ यानी तुम चारों के साथ मस्ती वाली दोस्ती करने को तैयार हूँ। तुम मुझे तुरंत ही 2 लाख दे दो। उन्होंने मुझे तुरंत ही 2 लाख रुपए दिए, जिससे मेरी माँ का ऑपरेशन हो गया। वह कुछ दिनों बाद मेरी माँ ठीक हो गई थी और वह घर आ गई थी। अब मैं उनके साथ एक रात बिताने के लिए उनके पास गई और घर पर बोल दिया कि आज रेस्टोरेंट में पार्टी है, तो आज रात मुझे वहीं रहना होगा। वे चारों मुझे एक होटल में ले गए। उसके बाद तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं, वहाँ पर जाने के बाद हमने खूब सारी मस्ती की और मस्ती करने के बाद उन्होंने मुझे अपने सारे राज बताए कि वह कैसे रहते हैं और कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को जीते हैं। उसके बाद हम सारे एक रूम में चले गए। रूम में जाने के बाद उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे मिलवाया और उसके बाद उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को उनके घर भेज दिया। उनको घर भेज देने के बाद उन चारों ने मेरे साथ, आप समझ ही सकते हैं कि क्या किया होगा। उन्होंने मेरी बहुत ही बुरी हालत कर दी थी। मैं लगभग बेहोश हो गई थी। मुझे कुछ होश नहीं था क्योंकि उन्होंने मुझे दवाई मिलाकर पिला दी थी। दवाई की हालत में मुझे बहुत ज़्यादा नशा हो गया था और मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। तभी अचानक उन चारों का एक पांचवा दोस्त भी आ गया। मैं उसे देखकर बहुत डर गई, लेकिन जब वह रूम में आया तो उसने मेरी हालत देखी तो वह तुरंत ही मुझे अस्पताल ले गया और मेरा इलाज करवाया। शायद वह इन चारों के जैसा नहीं था। वह एक अच्छा इंसान था, बस उसे दोस्त ही बुरे मिले थे। उसका नाम राधे था। उसने इंसानियत के नाते मेरी मदद की और मेरे इलाज का सारा खर्चा उसने दिया। जब मैं ठीक हो गई तब उसने मुझसे कहा कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उन चारों लड़कों के जैसा नहीं हूँ। तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो और मेरा खुद का एक रेस्टोरेंट है। तुम मेरे रेस्टोरेंट में काम कर सकती हो और वहाँ पर तुम इज्जत सम्मान के साथ काम कर सकोगी और तुम्हें अच्छी सैलरी भी मिलेगी, जिससे तुम अपने घर परिवार का खर्चा भी आसानी से चला पाओगी। यह सुनकर मैं बहुत खुश हो गई कि दुनिया में कुछ अच्छे इंसान भी होते हैं। उसके दोस्तों ने तो मेरी हालत ऐसी कर दी थी कि मैं जीने के लायक भी नहीं बची थी। अब मैं राधे के रेस्टोरेंट में काम करती हूँ और सच में वहाँ इज्जत और सम्मान के साथ रहती हूँ। मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होता और मुझे अच्छी सैलरी भी मिलती है, जिससे मैं अपना घर और अपनी बहनों की पढ़ाई, इन सब के लिए आसानी से पैसे दे पाती हूँ। मेरी माँ अब ठीक हो गई है। अब वह भी काम करती है और मेरी मदद भी करती है। मजबूरी में इंसान क्या-क्या नहीं कर देता है, क्योंकि मजबूरी इंसान को उस हालत तक पहुंचा देती है, जिस हालत में हम जीना भी नहीं चाहते, लेकिन हमें जीना भी पड़ता है और जीते जी हम मरते भी रहते हैं। मेरी भी हालत पहले कुछ ऐसी ही थी, पर आज काफ़ी अच्छी हो गई है। तो दोस्तों, यह थी मेरी एक कहानी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।